पार्ट में आपका स्वागत है। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन फिर मैं लेके आऊँगा। इस बार फिशर रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबके मन में फिशर क्या है, ये पाइल्स है कि नहीं है, कि पाइल्स और फिशर एक साथ होता है क्या, पाइल्स का इलाज अलग है क्या, फिशर अलग है क्या, क्या फिशर अगर है तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, घरेलू इलाज से नहीं होगा, या फिशर और पाइल्स हुआ है ये हम कैसे अलग समझेंगे, या खुद हो के हम कैसे इसका डायग्नोस कर सकेंगे। ये काफ़ी सारे सवाल आपको मैं आज क्लियर करा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर देते हैं। पाइल्स क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट सेकंड। सबसे पहला सवाल है, फिशर क्या है और क्या ये पाइल्स होता है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि फिशर एक एनल कैनल में कट होता है, एक घाव होता है, या ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जब कोई जगह फट जाती है, वैसे ही एनल कैनल आपके ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से जो एक हार्ड स्टूल निकलते समय होता है उस वजह से फट जाता है। जनरली ये जैसे कि घड़ी का कांटा दिखाता है 6 क्लॉक पोजीशन और 12 क्लॉक पोजीशन, उस पोजीशन में फटते हैं। ये दो पोजीशन काफ़ी कॉमन है। अगर एकदम नीचे के साइड में हुआ तो उसको हम 6 o'clock पोजीशन कहते हैं, एकदम ऊपर के साइड में हुआ तो ये 12 o'clock पोजीशन है। तो ये कोई बड़ा कन्फ्यूजन वाला किस्सा नहीं है। ये पोजीशन अक्सर डॉक्टर लोग खुद के लिए लिखते हैं, आपको इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि ये एक कट होता है। फिशर यानी एक कट होता है, फिशर यानी एक अल्सर बन जाता है। जो भी कट पोर्शन रहता है उसे मेडिकल लैंग्वेज में हम अल्सर कहते हैं। अगर हम अल्सर हुआ है ऐसा मरीज़ को कहते हैं तो वो एकदम डर सा जाता है। अल्सर का नाम सुन के ही थोड़ा सा डर लगने लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि कट गई है जगह, या छाला हुआ है, या घाव बना हुआ है, जो भी मतलब पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स लगे। तो क्या ये पाइल्स हैं? नहीं, पाइल्स बिल्कुल अलग चीज़ होती है। पाइल्स और फिशर का कोई मेल मिलाप नहीं है। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स के जो मस्से रहते हैं वो अंदर से बाहर निकलते हैं, और तभी बाहर निकलते हैं जब वो ग्रेड 3 तक पहुंच जाते हैं। आप जब लैट्रिन को जाएंगे तब लैट्रिन धोते समय आपको हल्का सा हाथ को लग सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो ग्रेड 4 में होता है कि मस्से बाहर निकल जाए और आप उसको अंदर डालने की कोशिश करें। ये ऐसा फिशर में नहीं होता है। फिशर में आपको हाथ को जो लगते हैं छोटे छोटे मस्से, उसको हम एनल टैग कहते हैं, वो अलग है। वो लैट्रिन होते समय या होने के बाद हाथ को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी हाथ लगाओ लैट्रिन की जगह पर, आपको ये मस्से आपके हाथ में लगेंगे ही लगेंगे। तो ये अलग चीज़ है। ये जो मस्से आपको हाथ को लगते हैं उनको हम एनल टैग कहते हैं, और जो मस्से लैट्रिन के समय बाहर निकलते हैं, लैट्रिन होने के बाद अमूमन बाहर निकलते हैं, उसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं। तो ये पाइल्स अलग हैं और फिशर अलग है। फिशर में इतना दर्द क्यों होता है, ये सवाल तो सबके मन में उठेगा ही उठेगा, क्योंकि फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लगता है बारिश शुरू हो गई, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी। इतना दर्द होता है कि बाकी जो किडनी के स्टोन के पेशेंट रहते हैं, या पेट में जो कभी मरोड़ उठती है तो सहन नहीं होता, वैसे ही ये लैट्रिन करते समय जो दर्द उठता है वो बहुत बार सहन नहीं होता। लेकिन इसकी मरीज़ों को आदत पड़ जाती है। उनको लगता है कि 24 घंटे में क्या 5 मिनट के लिए दर्द होता है, उसके बाद तो नहीं होता है ना, तो क्या इलाज करने की ज़रूरत है। ऐसे करते करते सालों निकाल देते हैं और इलाज करते ही नहीं। उनको एक्चुअली दर्द सहन करने की आदत हो गई रहती है। और मज़े की बात यह है कि अगर किसी दिन दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अरे अभी बीमारी तो कम हो जाएंगी, ऐसे धीरे धीरे बंद ही हो जाएंगी।
लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि 2-4 साल इस बीमारी से जूझने के बाद थक हार कर वो दवाखाने में आते हैं और फिर ऑपरेशन की बात करते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दर्द क्यों होता है। इसमें दर्द इसलिए होता है कि इसमें मसल का पेन इन्वॉल्व होता है, इंटरनल स्फिंक्टर मसल। ये जो मसल जो रहती है वो अपने गुदद्वार को बंद चालू करने का काम करती हैं और इसके बंद चालू होने से ही अपनी लैट्रिन बाहर निकलना और नहीं निकलना, या कितना भी लैट्रिन लगे जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो रोकने का काम है ये मसल का काम है, और यही मसल इस फिशर में अल्सर के कारण सूजन में आते हैं या उनमें सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी मसल अकड़ जाते हैं। इतने अकड़ जाते हैं कि आप जब लैट्रिन को जाते हैं तो वो खुल नहीं पाते और लैट्रिन निकालना तो ज़रूरी होता है, और इस वजह से लैट्रिन कैसे भी बाहर निकलने की कोशिश कर देती है, क्योंकि अतड़ियाँ उसके जोर लगा के बाहर धकेल देती हैं, और इसी वजह से वो जो सूजन वाली मसल है अत्यधिक दर्द देना शुरू करती थी। तो ये मसल पेन होता है और इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। आप नोट करेंगे कि ये पेन पाइल्स में नहीं रहता, पाइल्स में बहुत कम दर्द रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है। इतना याद रखो, पाइल्स में दर्द कम होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिशर में ब्लीडिंग कम रहती है, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको शायद फिशर हुआ हो। आप अपने मन से इलाज रुपया ना कीजिए, डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाइए। फिशर में क्या हमेशा ही खून जाता है? ये आपको सवाल तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिशर में हमेशा खून नहीं जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ दर्द हो रहा हो, आपको खून नहीं गया। ऐसे में आपको फिशर बनने के चांसेस है पाइल्स के लिए। आपको दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बैठने में तकलीफ हो रही है, लैट्रिन करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन खून नहीं गया अभी तक, इसका मतलब आपको पक्का फिशर है। आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक कीजिए, आपको फिशर हुआ है ये ज़रूर बताइए। फिशर में खून जाने का तरीका भी अलग होता है। एक तो ये लैट्रिन को चिपक के आता है एक साइड में, या फिर लैट्रिन होने के बाद थोड़ा सा 2-3 बूंद आपके टॉयलेट सीट पे गिरता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है कि लैट्रिन होने के बाद 2-4 बूंदें टॉयलेट सीट पे गिर रही है, या फिर वॉश करते समय आपके हाथ को हल्का सा खून लगता है, तो ये फिशर है। आप कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% नहीं। इसके साथ आपको एक साइड में दर्द होना ये भी रहेगा और जलन रहेंगी, तो ये फिशर के लक्षण हैं। पाइल्स में क्या होता है? पाइल्स में लैट्रिन होने के बाद आपके जो अंदर के मस्से बाहर आते हैं उनमें से खून निकलना चालू हो जाते हैं। वो धार की तरह खून निकलता है, क्योंकि उसके जो ब्लड वेसल्स है वो पूरा अपना जितना भी ब्लड है वो डाल देते हैं नीचे, इसलिए उसका जो ब्लड जाना है वो धार की तरह रहता है, ऐसे बूंद बूंद नहीं जाता है। लेकिन उसमें दर्द नहीं रहेगा, आपको ब्लड जाते हुए दिखेगा, थोड़ी सी हल्की सी धार दिखेंगी, ब्लड जाएगा, दर्द नहीं रहेगा। तो आप ये समझ लो कि अगर दर्द नहीं है और खून जा रहा है वो भी धार जैसे, तो ये पाइल्स है। अगर दर्द है, बूंद बूंद जा रहा है, तो फिशर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि फिशर में हमेशा खून नहीं जाता। 50% केसेस में खून नहीं भी जा सकता, सिर्फ दर्द रह सकता है। 50% केसेस में दर्द और खून जाना दोनों रह सकता है। तो ये अलग अलग केसेस में होता है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है या सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन नंबर 4, फिशर क्या हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन से होता है? यानी हम जो कहते हैं कि हमेशा कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है, तो क्या ये कॉन्स्टिपेशन ही मेन कारण है? हाँ, कब्ज बनना, कॉन्स्टिपेशन, यही फिशर बनने का मेन कारण है। लेकिन बाकी भी कारण हैं। बाकी कारणों में जैसे लेडीज़ लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये होता है,
उसमें भी आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी की वजह से लेडीज़ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, और प्रेगनेंसी की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होता है उस वजह से ही ये फिशर बनता है। तो इसमें भी मेन कारण कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन बनाने का कारण प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। और बाकी जो बीमारियां रहती है लार्ज इंटेस्टाइन की या रेक्टम की, उसमें भी फिशर बनता है, लेकिन वो अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिसीज, IBD यानी कि इरिटेबल बॉयल डिसीज, या हम उसको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम भी बोलते हैं, कैंसर, रेक्टल कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, इन बीमारियों में भी आपको फिशर बन सकता है, लेकिन ये फिशर बनने की साइड थोड़ी अलग होती है। तो डॉक्टर ये समझ सकता है कि अंदर में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से फिशर बना है। तो मेन कारण तो कॉन्स्टिपेशन ही है। अमूमन जनरली जो पब्लिक आती है उनमें यही कारण रहता है, बाकी और भी कारण है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या फिशर बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अक्सर पेशेंट ये सवाल पूछते हैं, और अगर मैंने कहा कि नहीं आपका फिशर स्टेज 4 पे है, यानी आपकी स्टेज इतनी है कि आपको अभी स्टूल इम्पैक्ट हो सकता है, यानी फिशर में जब इतना स्फिंक्टर स्पाज्म होता है या इतना अकड़न होती है इंटरनल मसल की कि आपकी मसल एनल कैनल खुल ही नहीं सकता, तो फिर आपकी लैट्रिन बाहर निकलती ही नहीं है, वो जमा हो जाती है और इतनी गाड़ी जमा हो जाती है कि फिर लैट्रिन भी निकलना मुश्किल हो जाता है। उसी को हम इम्पैक्टेड स्टूल कहते हैं। ये अक्सर स्टेज 4 फिशर में देखा जाता है। हम ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह देते हैं, 100% कन्फर्म कहते हैं कि आपको ऑपरेशन ही लगेगा, तो भी पेशेंट ऑपरेशन नहीं करते। तो बाकी तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ऑपरेशन करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, 1 और 2 तक आपका फिशर का इलाज दवाई से ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपने अच्छे से क्रीम लगाई, अच्छे से कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया, यानी आपने हाई फाइबर डाइट लिया, भरपूर पानी पिया, या हम जो लैक्सेटिव चालू करते हैं यानी जो सिरप देते हैं वो चालू किया, और कुछ बातों का ध्यान रखें, खाने पीने की आदतें, लैट्रिन जाने की आदतें, तो बिल्कुल आपका फिशर ठीक होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट 50% केसेस में सक्सेसफुल माना गया है। इसके ट्रायल भी होते रहते हैं हमेशा, और दवाइयाँ काफ़ी कारगर साबित हुई है। और हम जैसे प्रेगनेंसी में तो ऑपरेशन करना अवॉइड ही करते हैं, तो ऐसे केसेस में ये क्रीम दवाइयाँ काम कर जाती हैं, ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हाँ है, ये बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद आता है, जानकारी आपको खास उपयुक्त नहीं लगती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।